नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों बात करते हैं आज। क्या आप शेयर मार्केट ट्रेडर हैं? मतलब क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? दोस्तों ट्रेडर भी दो तरह के होते हैं। एक दोस्तों वो ट्रेडर हैं जो फुल टाइम यही काम करते हैं। सुबह 9:15 पे या ये कह लें 9 बजे ही स्क्रीन के सामने बैठते हैं और शाम को 3:30 बजे ही काम निपटा कर उठते हैं। मैं मान सकता हूं दोस्तों कि वो शायद इस मार्केट से पैसा कमा रहे हों, शायद कुछ अच्छा पैसा बना पा रहे हो। लेकिन क्या वो लोग भी 15% या 20% के करीब सालाना कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जनरेट कर पा रहे होंगे? ये सवाल तो उन्हें खुद को अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पार्ट टाइम ट्रेडर्स की। दोस्तों कौन है पार्ट टाइम ट्रेडर्स? दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो नई जॉब कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, सरकारी जॉब्स में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट कंपनीज में जो काम करते हैं, ये सब दोस्तों ट्रेडर हो सकते हैं। ये सब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करके इनको मज़ा आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ही इनको किक मिलती है दोस्तों। किक मिलती है। किक क्या है? एक नशा है दोस्तों। जब तक आप अपने पैसे से कुछ और पैसा बनाने की चाहत ना रखें, जब तक आप उस पैसे से और पैसा ना बना लें, तब तक आपको लगी रहती है किक। और शेयर मार्केट की किक ऐसी है जो पता नहीं दोस्तों कितनी बार किक मार मार कर ट्रेडर्स को आउट कर देती है। फिर भी जो है ट्रेडर का जोश ख़त्म नहीं होता दोस्तों। थोड़े टाइम बाद फिर वो इसी मार्केट में आ जाता है, इसी मार्केट में दोबारा ट्रेडिंग करने लगता है। दोस्तों पार्ट टाइम ट्रेडर्स की हालत ऐसी है, एक तरफ उसका ध्यान पूरे दिन अपने काम पे होता है, जो उसके पास काम होते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसका ध्यान उस तरफ भी रहता है और फिर वो अपना ध्यान बांट लेता है शेयर मार्केट में भी। आखिर उसे भी तो स्क्रीन देखना पड़ता है ना। क्या पता उसका शेयर ऊपर चल रहा हो और वो उस रैली को मिस कर जाए, या किसी ने शॉर्ट शॉर्ट किया हुआ है, मान लीजिए बेचा हुआ है, तो अगर शेयर नीचे जा रहा है तो हो सकता है उसको वो मिस कर जाए। तो उसका ध्यान उस तरफ भी है। दोस्तों दो नावों में सवार होके क्या कोई पैसा बना पाया है? मुझे नहीं लगता दोस्तों पैसा बनाना इतना आसान है। अगर इतना आसान होता तो हर बंदा शेयर मार्केट से मालामाल हो रहा होता। दोस्तों सेबी ने भी कहा है कि 10 में से सिर्फ 9 ही लोग या 7 या 8 लोग पैसा गंवा ही रहे हैं। सिर्फ 1 2 3% लोग ही पैसा बना पा रहे हैं। 30% लोग ही, अगर 100 में बात करें तो 30 पर्सन्स ही पैसा बना पा रहे हैं दोस्तों। फिर भी हमारे ट्रेडर भाई नहीं समझते हैं, क्योंकि उसको इनको मेरे भाइयों को, ट्रेडर भाइयों को इसकी लत लग चुकी है। वो जब तक स्क्रीन के सामने ना बैठे तो करे क्या, उनको ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो अपना जो बेसिक काम है उसकी ग्रोथ पे को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोस्तों। उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो काम वो कर रहे हैं, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, उसमें जो उनको टाइम देना चाहिए वो उस बिजनेस में वो टाइम ना देके शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में टाइम दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए, क्या ये सही है? आपने एक बिज़नेस खड़ा किया, आप एक नौकरी में हैं, क्या आप इस नौकरी में एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अगर आप अपना 100% उस प्रोफ़ेशन में, उस काम में नहीं दे रहे हैं और अपना जो वक़्त है कहीं ट्रेडिंग में बिता रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या ये एथिकल है दोस्तों? क्या ये खिलाफ़ नहीं है हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं है क्या ये? तो क्यों हम दोस्तों ऐसा करते हैं? और 90% लोग जो है ऐसा करके पैसा गंवा ही रहे हैं। दोस्तों कितनी मेहनत से हम पैसा जमा करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम उस पैसे पर रिस्क लेते हैं, जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का रिस्क लेते हैं और वो पैसा भी हम शायद गंवा देते हैं।
हम स्टॉक जब गिरता है उसका तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि वो आपके रेट पे ना आ जाए, और कभी गलती से वो आपके रेट पे आ भी जाता है तो दोस्तों आप सबसे पहले उसे बेचते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, किसी और स्टॉक में फंस जाते हैं, फिर वहां वेट एंड वॉच का गेम आपका चलता रहता है। दोस्तों ट्रेडिंग करने के क्या नुकसान है, सोचिए समझिए। आपका दिन का चैन, रात का सुकून, सब कुछ अगर आपने लुटाना है, सब कुछ आपने ख़त्म करना है तो दोस्तों ट्रेडिंग करिए। लेकिन अगर आपने आराम से शांतिपूर्ण मेंटली और फिजिकली भी आपने फिट रहना है तो मेरी एक राय है, सुझाव है दोस्तों, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। इससे आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, इससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है उन सभी भाइयों को, उन सभी पार्ट टाइम ट्रेडर्स को जो कि ट्रेडिंग करते हैं। चेक करें अपना बैलेंस शीट पिछले 1 साल 6 महीने जब से आपने ट्रेडिंग शुरू करी है, क्या आपने बना लिया? हो सकता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने कुछ पैसा बना भी लिया हो, लेकिन अगर लंबे टाइम में देखेंगे, 5 6 महीने साल भर में देखेंगे तो आपने पैसा गंवाए ही है दोस्तों। और खास तौर पे वो मेरे भाई जो 2020 की कोविड क्रैश के बाद इस मार्केट में ट्रेडर बने थे, वो पिछले 2 साल से सबक सीख रहे हैं। उन्होंने इस मार्केट की तेजी ही देखी है, इस मार्केट की मंदी तो उन्होंने देखी नहीं है। अब जब मार्केट मंदा हो रहा है तो उनसे बेचैनी, उनसे उनकी बेचैनी जो है रुक नहीं रही है दोस्तों, वो बहुत बेचैन हैं। चाहकर भी वो इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एक नशे की लत की तरह ये शेयर मार्केट आप पे हावी हो चुका है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दोस्तों मेरी एक राय है, सुझाव है, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले उस बिजनेस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आपके ट्रेडिंग के चक्कर में आपका बिजनेस भी खराब हो रहा है। हो सकता है आप इस बिजनेस की तरफ ध्यान देते तो इस बिजनेस को कहाँ का कहाँ ले जाते। अपने प्रोफेशन में आप क्या तक क्या प्रमोशंस मिलती हैं आपको, अपने प्रोफेशन को आप बेहतर बना पाते, एटलीस्ट कुछ और नॉलेज ले पाते, कुछ और एक्सपीरियंस ले पाते। तो मेरी राय है, सुझाव है, छोड़ दीजिए दोस्तों ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग आपको बर्बाद ही करेगी, आपको पैसा बना के नहीं देगी। मत सुनिए उन दोस्तों की जो बार बार आपसे कहते हैं अरे ट्रेडिंग करो, क्या रखा है इस इन्वेस्टमेंट में, क्या रखा है सिप में, क्या रखा है म्यूचुअल फंड में, क्या रखा है एफडी में, आओ ट्रेडर बनो। आप उनके चक्कर में रहेंगे तो पैसे से हाथ धो बैठेंगे, अपना जो पैसा आपके पास है वो भी गंवा बैठेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे ट्रेडर भाइयों के लिए जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, खासतौर पे पार्ट टाइम ट्रेडर भाइयों के लिए, जो कि अपना जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन काम जो अपना बिजनेस है, मेन जिसकी पे उनको ध्यान देना चाहिए, उसको छोड़कर ट्रेडिंग में अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ट्रेडिंग छोड़ दें। खास तौर पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही छोड़ दें दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें अच्छी लगेगी, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहा है, बातें अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।